दोस्तों, हमारे मन में ना चाहते हुए भी कई प्रकार के विचार उठते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, हमारा मन बिल्कुल शांत हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके मन को खाली करने में आपकी मदद करेगी। यह कहानी सुनने के बाद आपका मन भी विचारों से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार उनके पास एक आदमी आया और कहा, गुरुजी, मैं मन से परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी ज़्यादा विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र का जाप हर रोज करना है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में ना सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहाँ से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी अपने घर आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरु की यह बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में विचार आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर कहीं जा नहीं रहा है। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से कमरे में मंत्र जापने बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता, उसे चारों ओर बंदर ही बंदर दिखते। वह रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बात आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था,
और अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो कोई ख्याल नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर से उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। इंसान के दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास उसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप ही शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।